नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पम्मी ठाकुर है। मैं ग्राम पंचायत कराड़, गांव खनेर और रघुपुर क्षेत्र से संबंध रखता हूं। पिछले कई वर्षों से मैं हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं। इसलिए आज मैं सिर्फ़ एक स्थानीय निवासी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आपसे बात करने आया हूं, जिसने पर्यटन को काफ़ी करीब से देखा और समझा है। सबसे पहले मैं हमारे माननीय विधायक श्री लोकेंद्र कुमार जी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने उनके द्वारा जारी किया गया रघुपुर क्षेत्र की बैठक का नोटिस देखा। मुझे खुशी हुई कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषयों को गंभीरता से लिया और सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाने की पहल की। एक अच्छे जनप्रतिनिधि की पहचान यही होती है कि वह जनता की बात सुनता है, संवाद करता है और समाधान खोजने का प्रयास करता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बैठक में स्थानीय लोगों की भावनाओं और सुझावों को पूरा सम्मान मिलेगा। लेकिन आज मैं रघुपुर के बेटे के रूप में कुछ बातें पूरे हिमाचल प्रशासन और सरकार के सामने रखना चाहता हूँ कि रघुपुर सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी विरासत है, हमारे बुज़ुर्गों की विरासत है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी है। आज जो लोग रघुपुर घूमने आते हैं, जो टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आते हैं, वे यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोगों के अपनापन, संस्कृति और मेहनत को देखने आते हैं। क्या रघुपुर का भविष्य, जो रघुपुर टूरिज़्म का जो भविष्य, जो फ्यूचर है, उन लोगों से बिना पूछे तय किया जा सकता है, जिन्होंने वर्षों तक इस टूरिज़्म को, इस पर्यटन को अपने खून पसीने से खड़ा किया है। मेरा एक सवाल है, रघुपुर का टूरिज़्म किसने बनाया? जब यहाँ पे कोई बड़ी सुविधाएं नहीं थी, जैसे जो आजकल जो वहाँ पे सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। जब यहाँ पे कोई होटल नहीं थे, तब यहाँ के स्थानीय युवाओं ने, किसी ने कैंपिंग की, किसी ने छोटे छोटे कैफ़े खोले और आज सैकड़ों परिवारों का घर इसी रघुपुर टूरिज़्म से चलता है। इसलिए मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि रघुपुर पर्यटन में सबसे पहले अधिकार जो है वो स्थानीय रघुपुर के लोगों का है। इसका मतलब किसी और पंचायतों का मेरा मतलब बोलने का ये मतलब नहीं है कि मैं किसी और पंचायत का विरोध कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि निर्णय लेते समय जब ये मीटिंग होगी, सबसे पहले उन लोगों की बातें सुनी जाए जिनका जीवन और रोज़गार सीधा रघुपुर से जुड़ा हुआ है, रघुपुर टूरिज़्म से जुड़ा हुआ है। रघुपुर में जो आजकल टूरिज़्म एक्टिविटीज़ हो रही है, जो वहाँ पे कैंपिंग चला रहे हैं, कैफ़े चला रहे हैं, सबसे पहले उनकी बातों को प्राथमिकता दी जाए, उनकी बातें सुनी जाएँ। जब मीटिंग होगी उसके लिए जो मेरी राय है, अगर जो मीटिंग का जो मेन मोटिव है कि रघुपुर पर्यटन या स्थानीय रोज़गार और पर्यटन प्रबंधन का अगर ये मुद्दा है, ये मीटिंग का जो मेन जो ये नोटिस है, अगर इसका जो मेन जो एजेंडा है वो अगर ये रहने वाला है कि यहाँ का जो टूरिज़्म है रघुपुर का, और जो स्थानीय जो रोज़गार है और जो यहाँ पे टूरिज़्म एक्टिविटी है, उनके लिए मैनेजमेंट का कुछ एजेंडा है, तो सबसे अधिक प्राथमिकताएं उन पंचायतों और उन लोगों को मिलनी चाहिए जिनका संबंध रघुपुर से है। जैसे ग्राम पंचायत फनौठी, ग्राम पंचायत कराड़, ग्राम पंचायत कशईगढ़, ग्राम पंचायत लगौटी। इन पंचायतों के युवाओं को, ठीक है, यहाँ के जो कैंपिंग चला रहे हैं, जो कैफ़े चला रहे हैं, निर्णय प्रक्रिया का इनको हिस्सा बनाया जाना चाहिए। और अन्य पंचायतों का भी सम्मान है, उनकी राय भी महत्वपूर्ण है। जो मैंने पहले कहा कि हम किसी का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अंतिम जब इस मीटिंग का जो अंतिम जो निर्णय रहेगा, मतलब निर्णय लेते समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण उन लोगों की आवाज़ को मिलना चाहिए जिसका भविष्य सीधा रघुपुर पर्यटन से जुड़ा हुआ है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम वन
विभागीय विरोधी नहीं है। मैं एक बात बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा किसी अधिकारी या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोई भी व्यक्तिगत विरोध नहीं है। जंगल भी हमारे हैं, प्रकृति भी हमारी है, वन्य जीव भी हमारी धरोहर है, रघुपुर भी हमारी धरोहर है, ठीक है। और रघुपुर टूरिज़्म की और इन सब जो भी मैंने आपको बोला कि जंगल भी हमारे, प्रकृति भी हमारी है, वन्य जीव भी हमारे हैं, इनकी रक्षा करना भी हम सब की जिम्मेदारी है, हमारी ये प्राथमिकता है। लेकिन साथ ही स्थानीय युवाओं को रोज़गार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा मानना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कानून के अनुसार अपना निर्णय ले जब भी मीटिंग होगी, लेकिन उससे पहले स्थानीय लोगों, पंचायतों और पर्यटन से जुड़े सभी हितधारकों की बात विस्तार से सुने। यही लोकतंत्र है, यही न्याय है। हमें रोक नहीं चाहिए जो आज तक हो रही है वहाँ पे रघुपुर में, हमें व्यवस्था चाहिए। अगर पर्यटन बिना नियम के चलेगी तो प्रकृति को नुकसान होगा, नेचर को नुकसान पहुँचेगा। और अगर बिना किसी योजना के इस टूरिज़्म को बंद कर दिया जाएगा तो स्थानीय युवाओं का भविष्य ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें किसी एक पक्ष की जीत नहीं चाहिए, हमें ऐसा समाधान चाहिए जिसमें जंगल भी सुरक्षित रहे, रोज़गार भी सुरक्षित रहे, ठीक है, और सरकार को रेवेन्यू भी समय टाइम टू टाइम मिलता रहे। मेरा सुझाव सरकार और प्रशासन के लिए ये है कि कुछ एक पॉइंट्स हैं कि रघुपुर के लिए अलग से इको टूरिज़्म पॉलिसी बनाई जाए, ठीक है। यहाँ के लिए एसओपीज़ बनाई जाएँ, जैसे कि उसमें ये मेंशन हो कि कैंप कहाँ लगेगा, कैफ़े कहाँ बनेगा, किस प्रकार का निर्माण होगा, कितने पर्यटक एक दिन रघुपुर आ सकते हैं, एक दिन में कितनी एंट्रियाँ हो सकती है, ठीक है। जो कूड़ा जो होता है लाइक जिसमें प्लास्टिक है, इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, इसका प्रबंधन कैसे होगा, पानी, शौचालय और सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी, ताकि भविष्य में किसी भी तरह का विवाद ना हो, जो विवाद आजकल चल रहा है। मैं पिछले के बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि फेसबुक में न्यूज़ के माध्यम से किसी कोई पर्सनल पोस्ट से जो आजकल वहाँ पे विवाद चल रहा है, इस तरीके का विवाद भविष्य में फिर से ना हो। एक और कि अगर हम हर गाइड जो वहाँ पे गाइडिंग कर रहे हैं, जो वहाँ पे जितने भी कैफ़े कैंपिंग जो चल रही है, इनकी प्रॉपर हम रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि हमें कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम भविष्य में ना आए, ठीक है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और टूरिज़्म में पंजीकृत हो। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉलिसी है, लोकल फर्स्ट पॉलिसी, सबसे पहला अधिकार स्थानीय युवाओं को ही मिले, जिसमें लाइक जैसे गाइड, पोर्टर, कैंपिंग एंड कैफ़े, ठीक है, हर क्षेत्र में स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और जो रेवेन्यू का जो मॉडल है, अगर सरकार चाहे तो इको डेवलपमेंट फ़ीस जो रहती है वो एंट्री फ़ीस लागू कर सकती है। वैसे ये लागू हो चुकी है, उससे जो पैसा आएगा, वैसे वो जलोड़ी इको टूरिज़्म जो वहाँ पे जो सोसाइटी है उसके अंडर, लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ, ये एंट्री फ़ीस वगैरह की जो पॉलिसी है ये रघुपुर सोसाइटी को मिले। अगर ये बात उस मीटिंग में हो तो मेरा ये भी एक सुझाव है। इससे क्या होगा कि उससे जो पैसा आएगा उसका उपयोग हम, जो हमारा जंगल है रघुपुर का, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। जो ट्रैक है रघुपुर का, उसकी हम प्रॉपर मेंटेनेंस कर सकते हैं। जितना भी आपका फालतू का कूड़ा है जो टूरिस्ट फेंक देते हैं, उसकी प्रॉपर व्यवस्था होगी, ठीक है जी। तो इससे सरकार को भी राजस्व मिलेगा और क्षेत्र का भी, रघुपुर टूरिज़्म का भी विकास होगा और हमारे रघुपुर क्षेत्र का भी विकास होगा। और एक मेन जो पॉइंट है मेरा, जो एक मेन मेरा मैसेज भी है पर्सनली, हमारे जितने भी रघुपुर के यूथ हैं, कि स्थानीय युवाओं को प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी, एडवेंचर टूरिज़्म, फर्स्ट एड, रेस्क्यू का ट्रेनिंग वगैरह दिया जाए, ठीक है। लाइक वेस्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, अगर कोई सीखना चाहता है तो वो उनकी ट्रेनिंग भी दी जाए पर्सनल लेवल पे। जो ये पैसा आएगा, जो मैंने बात कही कि जो एंट्री फीस वगैरह है, इस तरीके से ये चीज़ें हो सकती है। तो साथियों, मेरा सपना है कि आने वाले वर्षों में लोग सिर्फ मनाली, शिमला,
या जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वो रहे, ठीक है। बल्कि गर्व से ये कहें कि एक बार रघुपुर भी ज़रूर आइए। जैसे आजकल जो नाम चलता है मार्केट में, मैं मार्केट ही कहूँगा कि लाइक शिमला जाइए, मनाली जाइए, मसूरी जाइए, देहरादून जाइए, ऋषिकेश जाइए, ठीक है। इस तरीके से कोई ऐसा भी कहे कि एक बार रघुपुर भी ज़रूर जाइए, ठीक है। रघुपुर, मैं चाहता हूँ कि रघुपुर पूरे इंडिया के एक मॉडल इको टूरिज़्म डेवलपमेंट बने, जहाँ जंगल भी सुरक्षित हो, संस्कृति भी सुरक्षित हो, सरकार को राजस्व भी मिले, सरकार को रेवेन्यू भी मिले समय समय पर, और स्थानीय युवाओं को सम्मानजनक रोजगार भी मिले, ठीक है। अंत में मैं एक बार फिर माननीय विधायक श्री लोकेंद्र कुमार लोकी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय पर चर्चा शुरू की। ऐसा कुछ नहीं है, इससे पहले भी हमारे यूथ्स ने, हमारे जितने भी यहाँ पे कुछ एक सम्माननीय लोग हैं जिन्होंने इस विषय पे बात की है, लेकिन अभी माननीय विधायक लोकेंद्र कुमार जी ने एक अच्छी पहल की है। इस विषय को बार बार उजागर कर रहे हैं। मैं फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखता रहता हूँ, और अब मेरी विनम्र अपील भी है कि इस चर्चा में स्थानीय युवाओं, स्थानीय पंचायतों और पर्यटन से जुड़े परिवारों की आवाज़ को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। रघुपुर का भविष्य किसी बंद कमरे में नहीं, बल्कि रघुपुर के लोगों के साथ तय होना चाहिए। 7 जुलाई को, आज तक रघुपुर का जो भविष्य है वो बंद कमरे में ही तय हुआ है, ठीक है। याद रखिए, रघुपुर बचेगा तो पर्यटन बचेगा, स्थानीय युवा बचेगा तो हमारा गांव बचेगा, ठीक है। और जब गांव बचेगा तभी हिमाचल की असली पहचान बचेगी, ठीक है। अगर आप सभी मानते हैं कि रघुपुर का विकास स्थानीय लोगों की भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण और व्यवस्थित पर्यटन के साथ होना चाहिए, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय रघुपुर, जय श्री राम। मिलते हैं 7 तारीख को। धन्यवाद।